एवरीवन, वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर। और आज हम लोग देखेंगे साहिबगंज चौकीदार भर्ती परीक्षा, जो कि 19 जनवरी को होने वाली है। यानी आज से 3 दिन के बाद आपकी एग्जाम जो होने वाली है वो 100% कन्फर्म हो गई है। ठीक है, इसलिए जितने भी छात्र हैं, है ना, चौकीदार अभ्यर्थी हैं, जिनको कि एग्जाम में बैठना है, वे एकदम पूरे जी जान से लग जाइए, है ना। और जो पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, वे हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले और भी जितने वीडियो हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, है ना। और देखिए, हमने साहिबगंज चौकीदार भर्ती परीक्षा हेतु 10 प्रैक्टिस सेट, ठीक है, उसको लॉन्च किया था। यहाँ पे थोड़ा पेन का ई कर लेते हैं। देखिए, तो जो प्रैक्टिस सेट है हमारा, 10 प्रैक्टिस सेट, ठीक है, अब तक 500 बच्चों ने परचेस कर लिया है। तो बहुत सारे बच्चों ने फिर भी अब तक परचेस नहीं किया है। तो जो भी बच्चे अब तक जिन्होंने मेरा पीडीएफ परचेस नहीं किया है, ठीक है, वे हमारे दिए गए इस नंबर पर आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है, देखिएगा यहाँ पे, 7547827450। आप लोग इस नंबर पर हमें मैसेज कीजिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। और आपको 10 प्रैक्टिस सेट मात्र और मात्र 50 रुपये में मुहैया कराया जा रहा है ना। फटाफट से आप लोग पीडीएफ को परचेस कीजिए और मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाइए। ठीक है, देखिए, आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है झारखंड विविध। देखिए, ये जो टॉपिक है ना, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से कम आपके एग्जाम में 7 से लेकर 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। इनमें उन तमाम पहलुओं को शामिल किया गया है और बड़ी मेहनत से मैंने आपके लिए सेट तैयार किया है, ये टॉपिक तैयार किया है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। झारखंड विविध, यानी झारखंड में ऐसी बहुत सारी चीजों को इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए, पहला जो टॉपिक है वो झारखंड में प्रथम की बात करेंगे, यानी फर्स्ट इन झारखंड, है ना। झारखंड में पहला कौन है? आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट, एकदम लेट नहीं करते हुए। देखिए, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, इसलिए खा पी के बैठिए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है राज्यपाल। यानी देखिए, कुछ भी बोलेंगे तो पहले होगा, क्योंकि यहाँ टॉपिक का नाम क्या है, झारखंड में प्रथम, है ना। तो झारखंड के जो प्रथम राज्यपाल थे, कौन थे? प्रभात कुमार, है ना। आइए अगला देखते हैं, मुख्यमंत्री। जो झारखंड के पहले जो सीएम थे, वे कौन थे? बाबूलाल मरांडी जी थे। निर्दलीय मुख्यमंत्री की बात करेंगे, झारखंड का पहला, तो कौन थे? आपका मधु कोड़ा जी थे। ठीक है, अगर विधानसभा के अध्यक्ष की बात करेंगे, पहले विधानसभा, हम लोग अगर कुछ भी बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि टॉपिक का नाम है झारखंड में प्रथम, है ना। तो प्रथम विधानसभा के जो अध्यक्ष थे वे थे इंदर सिंह नामधारी। देखिए, आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करते रहिएगा, जिस भी माध्यम से हो सके। आपके पास फेसबुक है ना, व्हाट्सअप है, टेलीग्राम है, बहुत सारे आपके पास ग्रुप है, सब में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक हमारा वीडियो पहुंच सके और सभी बच्चों को, है ना, इस वीडियो का लाभ मिल सके। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रोटेम स्पीकर की बात करेंगे, झारखंड का पहला प्रोटेम स्पीकर कौन थे? विशेश्वर खान थे। ठीक है, अगला जो है विधानसभा के उपाध्यक्ष की बात करेंगे। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष तो हो गए आपके बाबुल सुंदरे जी, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। विपक्ष के नेता, यानी झारखंड के पहले जो विपक्ष के नेता हैं, वे हैं स्टीफन मरांडी जी, है ना। अगला टॉपिक है कि मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश जो है, झारखंड के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है? विनोद कुमार गुप्ता जी हो गए। ठीक है, वहीं अगर महाधिवक्ता की बात करेंगे, यानी झारखंड के पहले महाधिवक्ता की, तो आपका मंगलमय बनर्जी हो जाएगा, है ना। अगर पुलिस महानिदेशक की बात करते हैं, झारखंड के पहले पुलिस महानिदेशक की, तो शिवाजी महानकेरे हो जाएंगे। ठीक है, देखिए, आप लोग को थोड़ी मेहनत करनी है। ये जो मैं फर्स्ट बता रहा हूँ ना, आप लोग का करंट थोड़ी सी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए करंट का, क्योंकि चीजें या तो फर्स्ट से पूछेगी या फिर वर्तमान से पूछेगी, बीच से चीजें नहीं पूछी जाती है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे राज्यपाल लिखा, पहला राज्यपाल प्रभात कुमार, तो वर्तमान राज्यपाल कौन हो जाएंगे आपकी? संतोष गंगवार जी हो जाएंगे। उसको थोड़ा आपको मेहनत करना होगा, है ना। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आप बैठ रहे हो, है ना। मैं आपको सिर्फ डायरेक्शन दे रहा हूँ, और जितनी हमसे पॉसिबल हो पा रही है, मैं उतनी सारी चीजें आपको मुहैया करा रहा हूँ। ठीक है, देखिए, आगे बात करते हैं लोकायुक्त की। झारखंड के जो पहले लोकायुक्त थे वो लक्ष्मण उरांव थे। ठीक है, अगर बात करेंगे मुख्य सचिव की, तो पहले जो मुख्य सचिव हैं झारखंड के, वे विजय शंकर दुबे जी हैं। ठीक है, अगर परमवीर चक्र से सम्मानित व्यक्ति हैं पहला, तो वो अल्बर्ट एक्का होंगे। अगर अशोक चक्र से सम्मानित व्यक्ति की बात किया जाए, तो रणधीर शर्मा जी है, रणधीर वर्मा हो जाएंगे।
ठीक है, कौन हो जाएँगे? रणधीर वर्मा, है ना? आइए आगे बात करते हैं भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान यानी पहला झारखंडी जो भारत क्रिकेट टीम के कैप्टन बने, वे एमएस धोनी जी हैं, ठीक है? सबको एमएस धोनी से परिचित हैं। आइए आगे बात करते हैं गैर आदिवासी मुख्यमंत्री झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री की जब हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? रघुवर दास। आगे बात करते हैं कि झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पहले कुछ भी बात करेंगे सब पहले फर्स्ट हो जाएगा। तो झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? फटिक चंद्र हेम्ब्रम, ठीक है। और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान ये पद जो है वो रिक्त है। कोई भी लोक सेवा जो जेपीएससी है ना उसके चेयरमैन अब तक नहीं बनाए गए हैं। ठीक है, जब से मेरी नीलिमा क्रिकेटा जी रिटायर्ड किए उसके बाद से, है ना? अगला है विश्वविद्यालय। झारखंड का पहला विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो रांची विश्वविद्यालय रांची हो जाएगा आपका, है ना? आइए आगे बात करते हैं। अगर डिग्री कॉलेज की बात करेंगे, जो भी बात कर रहे हैं सब पहला चलेगा, ठीक है? और झारखंड में प्रथम। तो डिग्री कॉलेज की जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग में है। अगर प्रथम हिंदी समाचार की बात करेंगे हम लोग तो आपका राष्ट्रभाषा हो जाएगा। अगर हिंदी मासिक पत्रिका की बात करेंगे, वो भी प्रथम में ही चलेगी तो घर बंधु हो जाएगा। देखिए कुछ भी बात करेंगे ना प्रथम में ही आएगी, है ना? देखिए फटाफट आप लोग हमारे चैनल को जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया ना वे सब्सक्राइब कर लें। ये बहुत मेहनत से हम आपके लिए नोट्स तैयार करते हैं, फिर आपको पढ़ाते हैं, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है मेरे लिए, है ना? इसलिए फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। आइए आगे बात करते हैं कि अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कुछ भी बात कर रहे हैं सब प्रथम में ही आएगा, है ना? जब टॉपिक चेंज होगा फिर मैं आपको बताऊंगा। तो क्या हो जाएगा? आपका डेली प्रेस हो जाएगा। अगर फ़िल्म की बात करेंगे तो आक्रांत हो जाएगी। अगर नागपुरी फ़िल्म की बात करेंगे तो सोना का नागपुर हो जाएगा। ठीक है? अगर हवाई अड्डा की बात करेंगे यानी झारखंड का प्रथम हवाई अड्डा क्या हो जाएगा? बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची। अगर संथाली फ़िल्म की बात करते हैं तो मुख्य बहा हो जाएगा। ठीक है? क्या हो जाएगा? मुख्य बहा। आइए आगे बात करते हैं। देखिए चिकित्सा महाविद्यालय की बात अगर करेंगे यानी मेडिकल कॉलेज की तो क्या हो जाएगा? राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय रांची, जिसे कि हम लोग रिम्स के नाम से जानते हैं, है ना? अगर रेल मार्ग की बात करेंगे तो आपके जो राजमहल है वहां से मुगल सराय तक चलाई गई थी। ठीक है? आयुर्वेदिक जो महाविद्यालय है वो कहाँ पे है आपका? राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय लोहरदगा। देखिए कुछ भी बात कर रहे हैं सब पहला है। मैं फिर से बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, है ना? मैं पहले की बात कर रहा हूँ, आप लोग वर्तमान की बात कीजिएगा। वर्तमान को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना? देखिए, अगर बात करते हैं झारखंड के पहले आदिवासी जिन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया, वे हैं जुएल लकड़ा जी। ठीक है? अगर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी, तो सावित्री पूर्ति जी हो जाएँगे आपके और अंतर्राष्ट्रीय महिला एथलीट की बात करेंगे हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला एथलीट की प्रथम झारखंड की तो विजय नीलमणि खलखोजी, है ना? अगर विश्व विजेता बनने वाले शतरंज खिलाड़ी की बात करेंगे तो दीप सेन गुप्ता हो जाएगा आपका। देखिए, आप लोग को लगता होगा कि सर जो पढ़ा रहे हैं मतलब अनर्गल टॉपिक है, नहीं, यहाँ से आप जब क्या बोलते हैं कि विभिन्न जिलों में जो चौकीदार भर्ती परीक्षा हुई है, वहाँ का आप लोग प्रश्न पत्र उठा के देखिएगा। देखिएगा इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है? इसलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा है ना? इसको आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा, एकदम अंत तक बने रहिए। यहाँ से मैंने कहा है ना 7 से 10 प्रश्न पूछे जाएँगे तो पूछे जाएँगे, है ना? आइए अगला सवाल है कि महिला अंतर्राष्ट्रीय अंपायर, है ना? यानी प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय अंपायर जो कि झारखंड से बिलॉन्ग करती थी। तो क्या हो जाएगा? आश्रित लकड़ा। अगर बात करते हैं महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक में खेला तो निक्की प्रधान अभी रांची में, है ना? हॉकी का जो प्रीमियर लीग होता है ना वो चल रहा है। कल ही हम गए हुए थे निक्की प्रधान जी को देखने के लिए, वो भी खेल रही है ना? सुरमा हॉकी क्लब की ओर से निक्की प्रधान है आपका, सलीमा टेटे हैं और भी बहुत सारे, ठीक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर खेल रहे हैं। आइए अगला बात करते हैं आगे कि महिला राज्यपाल की बात करेंगे तो महिला राज्यपाल जो है वो है द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है? अगर महिला मंत्री की बात करेंगे यानी पहली महिला मंत्री झारखंड की तो वे जोबा मांझी जी हैं। जोबा मांझी वर्तमान में अभी सिंहभूम से राज्य से सॉरी लोकसभा की सांसद चुनी गई है ना? चलिए आइए अगला। देखिए जो प्रथम की बात हम लोग कर रहे थे ना यहाँ तक वो टॉपिक समाप्त हो गया। अब यहाँ अब दूसरे टॉपिक में हम लोग आते हैं। टॉपिक क्या है देखिएगा कि झारखंड में सब सर्वाधिक बड़ा, फिर छोटा, फिर लंबा, फिर ऊँचा, बस यही सारी तो चीज़ें होती है। सबसे बड़ा हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा, सबसे लंबा हो जाएगा, सबसे ऊँचा हो जाएगा, ये सब चीज़ें होती है। ठीक है? और ये सब चीज़ों से प्रश्न बनते हैं। आइए
देखते हैं। ठीक है? देखिए, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र की बात करते हैं झारखंड में। देखिए, कुछ भी बात करेंगे ना झारखंड से रिलेटेड बात होगी, ठीक है? क्योंकि ये जो टॉपिक है वो झारखंड जीके से रिलेटेड है। तो सबसे बड़ा जो संसदीय क्षेत्र है वो हो गया आपका पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है? जहाँ से सांसद कौन हो जाएँगे? जोबा मांझी। कौन-सी पार्टी से? आपका जेएमएम से। अगर सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका चतरा। चतरा से जो सांसद हैं वो हो जाएँगे आपका कालीचरण सिंह जो कि बीजेपी से संबंधित है। अगर सबसे ऊँचा जलप्रपात की बात करेंगे तो बूढ़ाघाट जलप्रपात हो जाएगा। ठीक है? कौन-सी नदी पर है? तो बूढ़ा नदी पर हो जाएगा बूढ़ाघाट जलप्रपात। कौन-सी नदी पर? बूढ़ा नदी पर, ठीक है? कहीं-कहीं पे उत्तरी कोयल नदी भी लिखा रहता है, लेकिन जो इसका रियल आंसर होगा वो बूढ़ा नदी होगा। अगर बूढ़ा नदी ऑप्शन में नहीं है, तो अगर उत्तरी कोयल है तो उत्तरी कोयल आप लोग टिक कीजिएगा। अगर बूढ़ा नदी नहीं है तो उत्तरी कोयल टिक कीजिएगा, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं। अगर सबसे ऊँचा तो बूढ़ाघाट हो गया। अगर दूसरा सबसे ऊँचा पूछे ना तो हुंड्रू फॉल हो जाएगा आपका, जो कि रांची में है ये हुंड्रू फॉल, है ना? यानी हुंड्रू वाटरफॉल, हुंड्रू जलप्रपात। आइए आगे बात करते हैं। सबसे बड़ा वन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? सारंडा, ठीक है? पश्चिमी सिंहभूम में पड़ता है। कहाँ पे? डब्ल्यूएस में लिख दे रहा हूँ। वेस्ट सिंहभूम यानी पश्चिमी सिंहभूम। आगे बात करते हैं। सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना क्या हो जाएगी? दामोदर नदी घाटी परियोजना, ठीक है? जिसे कि डीवीसी भी कहा जाता है। आइए आगे बात करते हैं। सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ का? झारखंड का क्या हो जाएगा? बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगर सबसे बड़ी लोहे की खान की बात करेंगे तो नोवामुंडी पश्चिमी सिंहभूम में है। ठीक है? देखिए, जगह से भी रिलेटेड ना सवाल पूछ दिए जाते हैं। पिछले बार पूछ दिया जादूगोड़ा कहाँ पे स्थित है? बहुत सारे लड़कों ने पश्चिमी सिंहभूम टिक करके आ गए। बहुतों ने पूर्वी सिंहभूम टिक किया। ठीक है? तो देखिए, जगह याद रखना अच्छी बात है, लेकिन किस जिले में है उसको भी याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है ना? आइए आगे बात करते हैं। सबसे बड़ा चिड़ियाघर की जब बात करेंगे तो बोकारो चिड़ियाघर हो जाएगा आपका। अगर सबसे बड़ा अजायब घर की बात करेंगे एंड द बिगेस्ट म्यूजियम तो आपका रांची में है, ठीक है? म्यूजियम जो है रांची में है आपका, यहाँ पे खेलगाँव में। आइए अगर आगे बात करते हैं हम लोग कि सबसे बड़ी एल्युमिनियम इकाई की बात करेंगे तो मुड़ी में जब भी आप लोग रांची आते होंगे वाया बोकारो, ठीक है? तो देखते होंगे मुड़ी मिलता होगा। मुड़ी स्टेशन के बगल में ही मुड़ी का प्लांट है। हिंडाल्को कम जो कंपनी है उसके अधीन है, ठीक है? आइए अगर आगे बात करते हैं हम लोग सर्वाधिक गर्म स्थान। सर्वाधिक गर्म स्थान की बात करेंगे तो जमशेदपुर हो जाएगा, ठीक है? सर्वाधिक ठंडा स्थान की बात करेंगे तो नेतरहाट हो जाएगा। आप लोग कितने लोग, कितने बच्चे ऐसे हैं जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है? और वो नेतरहाट का भ्रमण करके आ चुके हैं? थोड़ा कमेंट करके बताइए, है ना? कि कितने बच्चे नेतरहाट गए हुए हैं, ताकि हम भी जाने का सोच रहे हैं और बहुत जल्द नेतरहाट जाएँगे। जब जाएँगे तो वीडियो ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। आइए आगे बात करते हैं। सबसे बड़ा पठारी भाग, सबसे बड़ा जो पठारी भाग है वो रांची का पठार हो गया आपका, है ना? और सबसे लंबी नदी झारखंड की अगर बात करेंगे तो आपका दामोदर नदी हो गया। अगर सबसे बड़ी नदी बात करते हैं तो वो भी दामोदर नदी हो गया। एक चीज़ और जानिए, सबसे प्रदूषित नदी की भी बात कीजिएगा ना तो दामोदर नदी ही हो जाएगा आपका, ठीक है? आइए आगे। देखिए सबसे ऊँचे स्थान पर विद्यालय कहाँ पे है? नेतरहाट में है आपका, ठीक है? आप लोगों ने नाम तो सुना होगा नेतरहाट विद्यालय जो लातेहार में है, ठीक है? कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? लातेहार में पड़ता है। अगर आगे बात करते हैं हम लोग, देखिए सबसे बड़ा अभयारण्य की बात करेंगे, सबसे बड़ा अभयारण्य तो कहाँ हो जाएगा? पलामू वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा आपका। अगर सर्वाधिक जिला वाला प्रखंड की बात करेंगे हम लोग तो जो उत्तरी छोटानागपुर। देखिए, झारखंड में ना 5 गो जिला है। उत्तरी छोटानागपुर में टोटल सॉरी झारखंड में 5 प्रमंडल है, सॉरी। झारखंड में 5 प्रमंडल है, ठीक है? कितने प्रमंडल है टोटल? 5। 5 प्रमंडल में जो सबसे बड़ा प्रमंडल है यानी सर्वाधिक जो जिला है जिसमें, वो हो गया आपका उत्तरी छोटानागपुर जिसमें कि 7 जिले हैं, ठीक है? और भी 4 प्रमंडल जो बच गए, जिसमें दक्षिणी छोटानागपुर है। दक्षिणी छोटानागपुर में आपका 5 जिला है। एक हो गया आपका संथाल परगना प्रमंडल जिसमें 6 जिले हैं। एक हो गया कोल्हान प्रमंडल जिसमें 3 जिले हैं और एक हो गया आपका पलामू प्रमंडल जिसमें कि 3 जिले हैं, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं कि सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला यानी कौन-सा ऐसा जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रखंड है? तो पलामू प्रखंड सॉरी पलामू जिला। पलामू जिले में कितने प्रखंड हैं? 21 प्रखंड हैं, है ना? आप कमेंट करके बताइए कि आपके जिले में कितने प्रखंड हैं, ठीक है? चलिए आइए आगे बात करते हैं हम लोग। सर्वाधिक कोयला उत्पादन की बात करेंगे हम लोग, तो सर्वाधिक कोयला उत्पादन कहाँ पे होता है? झरिया, धनबाद में होता है, ठीक है? और कैनाइट का जो सर्वाधिक भंडार होता है, वो कहाँ पे है? लिप्साबुरु में होता है, ठीक है? कैनाइट का सर्वाधिक भंडार जो है वो लिप्साबुरु में है। सो उसमें एक लड़का ने
एक बच्चों ने हमसे सवाल किया कि सर तुरामडी में किस खनिज का खनन होता है वहाँ पे? तो जो तुरामडी होता है ना, देखिए यहाँ पे ये जो है, ये खास करके यूरेनियम के लिए फेमस है। ठीक है? यहाँ वहाँ पे यूसीआईएल का एक बहुत बड़ा प्लांट जो है वो स्थापित है। ठीक है? आइए आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे देश में प्रथम बड़ा, छोटा, लंबा, ऊँचा झारखंड के संदर्भ में। यानी झारखंड के संदर्भ में पूरे देश में प्रथम क्या चीज़ है? सबसे बड़ा क्या चीज़ है? छोटा क्या चीज़ है? लंबा क्या चीज़ है? ऊँचा क्या चीज़ है? बात करेंगे हम लोग झारखंड की, लेकिन देश के स्तर पर, ठीक है? जैसे अगर बात करते हैं, यहाँ पे देखिएगा आप लोग कि प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ की? भारत की, ठीक है? भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना तो हो जाएगा क्या? दामोदर नदी घाटी परियोजना, ठीक है? तो ये हो गया आपका देश में, देश देश स्तर पर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है? कुछ भी बोलेंगे तो यहाँ पे भारत आ जाएगा, यानी आपका देश, जो हमारा देश है वो आ जाएगा। प्रथम इस्पात कारखाना, ठीक है? यानी किसका? भारत का प्रथम इस्पात कारखाना क्या हो जाएगा? साक्षी कहाँ पे? जमशेदपुर में। अगर प्रथम उर्वरक कारखाने की बात करेंगे, किसकी? भारत की। क्या हो जाएगा? सिंदरी कहाँ पे है? धनबाद में। ठीक है? यानी हम लोग बात कर रहे हैं भारत की। ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो झारखंड में है, ठीक है? थोड़ी-सी फेमस है, जो सबसे बड़ा है, ऊँचा है, लंबा है, छोटा है, यही चीज़ बात कर रहे हैं हम लोग। आगे बात करते हैं प्रथम लौह इस्पात उद्योग। तो प्रथम लौह इस्पात उद्योग किसका? भारत का। क्या हो जाएगा? टिस्को जमशेदपुर में है, ठीक है? अगर प्रथम कोल वाष्पी की बात करेंगे भारत की, तो घाटो कहाँ पे है? घाटो रामगढ़ में है। अगर बात करते हैं जैविक खेती प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य कहाँ का? भारत का। तो आपका झारखंड हो जाएगा, ठीक है? अगर बात करते हैं बुनकरों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने वाला देश का प्रथम राज्य, तो भी झारखंड हो जाएगा, है ना? देखिए थोड़ा स्पीड लेके चल रहे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, फिर आपको ही जो है ना थोड़ी-सी प्रॉब्लम होने लगती है देखने में। ठीक है? आइए स्टार्ट करते हैं अगला, कि आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने का प्रथम प्रयास जो किया गया, वो झरिया, धनबाद में किया गया, है ना? अगला है कि विमान उड्डयन का लाइसेंस पाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? जेआरडी रतन टाटा। देखिए जेआरडी रतन टाटा जो है, इनका झारखंड से बहुत बड़ा कनेक्शन रहा है ना? अगला सवाल है, भारत रत्न पाने वाले प्रथम उद्योगपति, तो जेआरडी रतन टाटा ही हो जाएँगे आपके। कब मिला था इन्हें? तो 1992 ईस्वी को मिला था, ठीक है? जेआरडी रतन टाटा को। आइए अगला सवाल, कि ओलंपिक में सर्वप्रथम भाग लेने वाली हॉकी टीम के कप्तान, सर्वप्रथम भाग लेने वाला हॉकी टीम के कप्तान ओलंपिक में क्या हो जाएगा? जयपाल सिंह। जयपाल सिंह मुंडा का नाम तो आप लोगों ने सबों ने सुना होगा, जिन्हें मरांग गोमके के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम आदिवासी क्या हो जाएगा? तिलका मांझी। आपके ही इलाके से ही तिलका मांझी बिलोंग करते हैं, ठीक है? जिन्हें कि आप लोग जानते होंगे, भागलपुर में जो जहाँ पे इनको फांसी दे दी गई थी, आज भी वो जगह बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से फेमस है, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं कि प्रथम महिला रेल चालक कहाँ की? भारत की। कुछ भी बात करेंगे भारत की, जब टॉपिक चेंज होगा फिर आपको बताया जाएगा, है ना? प्रथम महिला रेल चालक क्या हो जाएगा? लक्ष्मी, ठीक है? लक्ष्मी। ये आदिवासी है, ये एसटी समाज से आते हैं, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं, सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना पूरे भारत का, तो गोमिया में है। गोमिया कहाँ है? बोकारो में है, ठीक है? आइए अगर आगे बात करते हैं कि सर्वाधिक खनिज संसाधन वाला राज्य, तो झारखंड हो जाएगा आपका। अगर ई लाइब्रेरी खोलने वाला प्रथम राज्य, यानी भारत का ई लाइब्रेरी खोलने वाला अगर प्रथम राज्य है कोई, तो आपका झारखंड है, ठीक है? देख रहे हैं झारखंड जो है कितने क्षेत्रों में आगे है, कितने क्षेत्रों में इनका नाम है। फिर भी यहाँ के सीएम माननीय हेमंत सोरेन जी कहते हैं कि हमारे झारखंड बहुत गरीब राज्य है। भाई गरीब राज्य कहाँ से हो गया? इतनी सारी चीजें हैं झारखंड में, है ना? आइए आगे देखते हैं। तांबा गलाने का सबसे बड़ा कारखाना की अगर बात करेंगे, तो घाटशिला हो जाएगा आपका, ठीक है? अगर सबसे बड़ा धार्मिक मेला की बात करेंगे, भारत का, सब कुछ भारत का चल रहा है, क्या हो जाएगा? श्रावणी मेला कहाँ पे? बैजनाथ धाम देवघर में है, ठीक है? कितने लोग श्रावणी मेला में मतलब बाबा धाम जो जाते हैं ना सुल्तानगंज से जल लेकर देवघर तक, तो कितने लोग गए हुए हैं? थोड़ा कमेंट करके बताइएगा, है ना? अगला सवाल है कि हिंदी विषय पर प्रथम बार हिंदी में शोध करने वाला व्यक्ति, हिंदी विषय में, यानी हिंदी विषय पर प्रथम बार हिंदी में शोध करने वाला व्यक्ति अगर कोई थे, तो फादर कामिल बुल के थे, ठीक है? रांची में इसके नाम से एक लाइब्रेरी बना हुआ है, फादर कामिल बुल की लाइब्रेरी, है ना?
अगला सवाल है कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे अधिक उम्र की महिला कौन है? प्रेमलता अग्रवाल। 48 साल की एज में वे एवरेस्ट पर चढ़ाई कर बैठी, है ना? अगला सवाल है कि कैदियों को परिजनों से मुलाकात कराने हेतु स्थापित प्रथम ई मुलाकात केंद्र की शुरुआत जो की गई थी वो प्रज्ञा केंद्र धनबाद से की गई थी। ठीक है? अगर अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि रोबोटिक आर्म प्रदर्शित करने वाला अगर प्रथम अस्पताल है तो वो रिनपास रांची में है। ठीक है? अगर अगला सवाल है कि अफ्रीकन मूल का शेर या शावक रखने वाला प्रथम चिड़ियाघर, देखिए अफ्रीकन मूल का शेर हो या शावक, अरे वही शेर का बच्चा को शावक कहा जाता है। ठीक है? प्रथम जो चिड़ियाघर है वो टाटा जूलॉजिकल गार्डन जमशेदपुर में हो गया। तो ये भारत के संदर्भ में जो हम लोग देखा, भारत के बारे में, ठीक है? झारखंड के संदर्भ में जो हम लोगों ने देखा वो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे एशिया लेवल पर, ठीक है? इंडिया लेवल पर तो समाप्त हो गया, अब देखेंगे एशिया लेवल पर। यानी एशिया में प्रथम बड़ा, छोटा, ऊँचा, लंबा किसके संदर्भ में? झारखंड के संदर्भ में। कुछ भी बात करेंगे तो सारी चीज़ें एशिया से रिलेटेड हो जाएगी। यानी आगे आप लोग एशिया लगा देना, ठीक है? देखिए जैसे बात कर रहे हैं सबसे बड़ी लोहे की खान, कहाँ की? एशिया की। भारत तो पढ़ लिए हम लोग। अब एशिया के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे विश्व के बारे में, है ना? सबसे बड़ी लोहे की खान एशिया की क्या हो जाएगी? नोवा मुंडी कहाँ पे है? वेस्ट सिंहभूम में यानी पश्चिमी सिंहभूम में है। ठीक है? अगर एशिया की सबसे बड़ी कोल वासनी की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? करगली हो जाएगा। कहाँ पे है? बोकारो में है करगली। ठीक है? चलिए आइए आगे बात करते हैं। एक और पॉइंट है एशिया के दृष्टिकोण से कि एशिया का प्रथम मिथेन गैस कुआं कहाँ पे है? पर्वतपुर। पर्वतपुर कहाँ पे है? बोकारो में है। ठीक है? चलिए एशिया के संदर्भ में चीजें समाप्त होती है। अब हम लोग बात करेंगे विश्व के लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर बात करेंगे। झारखंड के संदर्भ में किसके लेवल पर? वर्ल्ड लेवल पर। यानी विश्व में प्रथम, बड़ा, छोटा, लंबा, ऊंचा। ठीक है? कुछ भी बात करेंगे तो विश्व स्तर पर ही बात करेंगे। है ना? देखिए अब तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। बहुत मेहनत से हम आपके लिए नोट्स तैयार करते हैं, वीडियो बनाते हैं। एक सब्सक्राइब मेरे लिए बनता है ना? बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड लेवल पर। देखिए बाघ की पहली गणना कहाँ पे? विश्व में बाघ की पहली गणना। झारखंड कितना सौभाग्यशाली है देखिए। विश्व में अगर पहली बार बाघ की गणना हुई तो झारखंड से स्टार्ट हुई। कहाँ पे? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। आप लोग कमेंट करके बताइएगा बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के किस जिले में अवस्थित है ना? कुछ-कुछ तब ना पता चलेगा कि आप लोग भी एक्टिव हैं। पता चला कोई सुत के वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखते-देखते सो गए, वीडियो चलते हैं। है ना? बहुत कोई खाना खाते-खाते वीडियो देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना देखिए। कोई भी चीज़ में सीरियस मैटर करता है, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं कि सबसे बड़ा लाह निर्यातक केंद्र जो है विश्व का कहाँ पे है? टोरी लातेहार में है, ठीक है? अगर आगे बात करते हैं कि प्रथम अगर अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी एथलीट की बात करेंगे वर्ल्ड लेवल पर तो हो जाएगा आपका विजय नीलमणि खलखो। ये वीडियो को शेयर करते रहिएगा आप लोग, है ना? जिस भी माध्यम से हो सके आपके पास जो भी माध्यम हो, ये फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, कोई भी ग्रुप हो, जहाँ से हो सके वहाँ से आप लोग वीडियो शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चों तक हमारा वीडियो पहुँच पाए। आइए आगे बात करते हैं कि सर्वाधिक लोह भंडार वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा? सिंहभूम हो जाएगा आपका। आगे बात करते हैं एआईवीएस प्ले पुरस्कार पाने वाला पहला क्रिकेटर, भाई कौन हो जाएगा? एक ही तो क्रिकेटर है झारखंड की आन बान शान। क्रिकेटर तो बहुत सारे हैं झारखंड में, लेकिन झारखंड की जो आन बान शान कही जाती है वे कहे जाते हैं एम एस धोनी जी को। ठीक है? आइए आगे बात करते हैं। वर्ल्ड लेवल पर बात कर रहे हैं हम लोग। सभी महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी का आरोहण करने वाली प्रथम महिला, यानी विश्व की प्रथम महिला प्रेमलता अग्रवाल जी हैं। ठीक है? आइए अगला सवाल है कि फेडरेशन ऑफ इंडिया एसोसिएशन क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन यानी अमेरिका की प्रथम महिला प्रेसिडेंट कौन है? तो रीता सिंह हो जाएगी। ठीक है? देखिए प्रथम महिला प्रेसिडेंट मतलब अमेरिका का आप लोग राष्ट्रपति मत समझ लीजिएगा। ये एक फेडरेशन है, समझे? फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन, उसकी प्रथम महिला अगर प्रेसिडेंट बनी है तो वो झारखंड से ही है, रीता सिंह। ठीक है? जो कि अमेरिका में जाके बस गई है, लेकिन उनका संबंध झारखंड से है। तो वर्ल्ड लेवल पर जो चीजें पढ़नी थी झारखंड के संदर्भ में वो सारी चीजें समाप्त हो गई। अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है, अगले टॉपिक के बारे में, वो है प्रमुख स्थलों के उपनाम तथा नए नाम। कुछ झारखंड में ऐसे स्थल हैं जिनके की उपनाम भी हैं, और ठीक है, और कौन से जगह पर है वो भी हम लोग को जानना है ना? किसे कहा जाता है? देखिए पहला इधर है आपका उपनाम,
इधर हो गया आपका स्थान। देखिए जैसे भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? तो भारत का पिट्सबर्ग जो कहा जाता है जमशेदपुर को कहा जाता है, ठीक है? वहीं अगर बात करेंगे भारत की अभ्रक राजधानी की तो वो आपका कोडरमा हो जाएगा। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो छोटानागपुर को कहा जाता है। भारत का रूड़ की बात करेंगे तो छोटानागपुर का पठार या फिर झारखंड को भारत का रूड़ कहा जाता है, ठीक है? अगर झारखंड का शिमला की बात करेंगे तो जहाँ मैं बैठा हूँ यानी रांची को झारखंड का शिमला कहा जाता है, ठीक है? वहीं अगर बात करेंगे झारखंड का सैफील्ड किसे कहा जाता है? तो भेंडरा, बोकारो को झारखंड का सैफील्ड कहा जाता है, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं। आगे है झारखंड असली महादेव जो है वो बैद्यनाथ धाम देवघर को कहा जाता है ना? आगे बात करते हैं झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी तो आपका देवघर हो गया। अगर झारखंड की औद्योगिक राजधानी की बात करेंगे तो जमशेदपुर हो गया आपका। झारखंड की वित्तीय राजधानी की बात करेंगे आपका पूर्वी सिंहभूम हो गया। आइए आगे बात करते हैं हम लोग। झारखंड का खजाना की बात करेंगे हम लोग तो छोटनागपुर का पठार, है ना? अगर छोटनागपुर की हल्दी घाटी की बात करेंगे हम लोग तो कोराम्बे हो जाएगा। कोराम्बे कहाँ पे है आपका? गुमला में है। जगह याद रखना, जिला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगर बात करते हैं छोटनागपुर की रानी की तो आपका नेतरहाट हो जाएगा। अगर छोटनागपुर यानी झारखंड का प्रवेश द्वार की बात करेंगे तो आपका चतरा हो जाएगा, ठीक है? चतरा जिला। आइए आगे बात करते हैं। अगर बंगाल की राजधानी की बात करेंगे तो आपका इलाका राजमहल। अगर बंगाल का प्रवेश द्वार की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? तेलियागढ़ का किला जो कि कहाँ पे है? आपके जिले में है। बंगाल का शौक क्या हो जाएगा? दामोदर नदी। खदानों का शहर धनबाद। मंदिरों का शहर देवघर। शहीदों का नगर क्या हो जाएगा? रांची। आइए पढ़ने मजा आ रहा है? थोड़ा कमेंट करके बताइए कि ये क्लास को करने में, देखने में या फिर आप लोग जो स्टडी कर रहे हैं कैसा फील हो रहा है ना? हजार बागों का शहर की बात करेंगे तो आपका हजारीबाग हो गया। झरनों का शहर की बात करेंगे तो आपका रांची हो गया। मंदिरों का गांव की बात करेंगे तो मलुटी हो गया। मलुटी दुमका में स्थित है, ठीक है? कहाँ पे है? दुमका में स्थित है, ठीक है? अगला आगे बात करते हैं कि हल्दी घाटी मंदिर कहाँ पे है? तो वासुदेव राय मंदिर को हल्दी घाटी मंदिर कहा जाता है और ये गुमला में स्थित है, ठीक है? हल्दी घाटी मंदिर। अगर आ, अगर आगे बात करते हैं पत्थर पर लिखी कविता, तो पत्थर पर लिखी कविता जो है ना सूर्य मंदिर जो बुंडू में है, यानी बुंडू कहाँ? रांची में है, ठीक है? तो उसे पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है। अगर कारखाना का शहर की बात करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा आपका? जमशेदपुर हो जाएगा, ठीक है? बहुत सारे फैक्ट है और इन्हीं फैक्ट से प्रश्न बनते हैं चौकीदार भर्ती परीक्षा जो आपका 19 जनवरी को होने वाली है, ठीक है? बहुत सारे बच्चों के मन में संकोच था। बहुत सारे बच्चे हमसे व्हाट्सएप पर भी मैसेज करके पूछ रहे थे सर एग्जाम होगा कि नहीं होगा, ठीक है? तो आज क्लियर हो गया कि आपकी जो एग्जाम है वो 19 जनवरी को होने जा रही है ना? गांव में बसा शहर क्या हो जाएगा? मैक्लुस्कीगंज। विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन ग्राम अगर बात करेंगे तो वो भी मैक्लुस्कीगंज हो जाएगा आपका। अगर कारखानों का कारखाना की बात करेंगे तो हटिया, एचईसी हटिया हो जाएगा। एचईसी जो है ना वो आपका हटिया में है। हटिया कहाँ है? ठीक है, हटिया रांची में है। एक लड़का हमसे पूछा कि सर हटिया जो हम लोग के गांव में लगता है वही हटिया है। मैंने फिर उसको बताया नहीं, हटिया जो है एक शहर है, ठीक है? रांची से थोड़ी सी कुछ दूरी पर है हटिया, है ना? गाँव में जो सप्ताह में 1 दिन लगता है ना बाजार, मार्केट सब्जी का, उसे हटिया कहा जाता है स्थानीय भाषा में। बहुत से लड़के वो समझ लेते हैं, तो वो नहीं है। ये हटिया बहुत फेमस प्लेस है झारखंड का। ठीक है? आगे आइए आगे बात करते हैं। इस्पात नगरी की बात करेंगे हम लोग। इस्पात नगरी किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को। अभ्रक नगरी कोडरमा, कोयला नगरी धनबाद। ठीक है? झारखंड की कोयला राजधानी की भी बात करेंगे तो आपका धनबाद हो जाएगा। है ना? पढ़ने में मजा आ रहा है ना? देखिए खेल नगरी किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को कहा जाता है, ठीक है? उसके बाद मोटरिस्ट पैराडाइज की जब बात करेंगे तो आपका रांची हो जाएगा। और पंडे पुजारियों की नगरी की बात करेंगे तो आपका बासुकीनाथ दुमका जिले में जो अवस्थित है ना? ऐसी मान्यता है कि देवघर में जो बाबा के यहाँ पूजा करते हैं उन्हें बासुकीनाथ जाना ही पड़ता है ना? आइए आगे बात करते हैं कि 700 पहाड़ियों का घर क्या हो जाएगा? सारंडा। मैंने भी बताया कौन से जिले में स्थित है? पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है।
और एक शानदार इस बार टॉपिक है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सुंदर स्थल कहाँ पे है? नेतरहाट को। सूर्योदय जो होता है जब सन राइज होता है और लास्ट में जब सनसेट होता है, तो सबसे शानदार जो नज़ारा दिखता है आपका नेतरहाट में दिखता है। और ये जो नेतरहाट है ना, ये नेतरहाट लातेहार जिला में है, समझे? आइए आगे। पहाड़ों की मल्लिका, अरे पहाड़ों की मल्लिका नेतरहाट को ही कहा जाता है। अगर प्रकृति का हृदय की बात करेंगे नेचर हाट, तो आपका नेतरहाट ही हो जाएगा। अगर बांस का बाजार की बात करेंगे, तो आपका नेतरहाट ही हो जाएगा, है ना? आप लोग एक चीज हमें बताइए कि इसके बाद हमें किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए, है ना? फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं वीडियो की तैयारी करूँगा, ठीक है? पहले उस टॉपिक के लिए हमें मटेरियल बनाना पड़ता है, फिर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, है ना? तो आप लोग जितना ज़्यादा कमेंट कीजिएगा कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, मैं अगला वीडियो ज़रूर उस टॉपिक पर बनाऊँगा। एक वीडियो मैं आपके डिमांड पर ज़रूर बनाऊँगा, है ना? जो कि अगला वीडियो रहेगा। आगे बात करते हैं कि प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम, प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम की, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख व्यक्ति के उपनाम। देखते हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं, उसके उपनाम क्या है? एक साइड है उपनाम यानी निकनेम और एक साइड है आपका व्यक्ति यानी पर्सन, ठीक है? देखिए, धरती आबा या फिर विश्व पिता का अवतार किसे कहा जाता है? धरती आबा की बात आती है या विश्व पिता के अवतार की बात आती है तो बिरसा मुंडा जी को कहा जाता है, ठीक है? अगर बात करेंगे मरांगम के या मुंडा राजा तो किसे कहा जाता है? जयपाल सिंह को कहा जाता है, ठीक है? अगर बात करेंगे डिसम गुरु या गुरुजी किसे कहा जाता है? शिबू सोरेन जी को कहा जाता है डिसोम गुरु, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे माही। माही किसे कहा जाता है? एम एस धोनी को कहा जाता है। अगर छोटनागपुर केसरी की बात करेंगे तो राम नारायण सिंह को कहा जाता है। अगर आदि विद्रोही की बात करेंगे तो तिलका मांझी को कहा जाता है। अगर नागवंश का आदि पुरुष की बात करेंगे हम लोग तो फनी मुकुट राय को कहा जाता है। इतनी सारी चीजें हो गई। आगे बात करते हैं कि प्रिंस ऑफ छोटनागपुर स्टेट किसे? मुकुंद नायक को। हलधर, हवलधारी राम गुप्त। बाबा जी किसे कहा जाता है? बाबा जी भागीरथ मांझी को बाबा जी कहा जाता है ना? लाल बाबा, अरे लाल बाबा किसे? लाल हेमरम को। किसुन साहब किसे? विल्किंसन को कहा जाता है। लिविन साहब किसे कहा जाता है? फादर लिविन्स को कहा जाता है। संथाला का देवदूत किसे कहा जाता है? डॉक्टर एंड्रू कैम्पबेल को कहा जाता है। अगर झारखंडी सुल्तान की बात करेंगे तो आदिल शाह द्वित आ जाएंगे या फिर आदिल खान द्वित, ठीक है? अगर हरि बाबा की बात करेंगे तो दुकाहो को हरि बाबा कहा जाता है। देखिए एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है? अगर बात करते हैं लाल बाबू तो राधा कृष्ण हो जाएगा। बाबू की खाली खाली बाबुए की बात कर लेंगे। आप लोग जो बाबू समझ रहे हैं वो बाबू नहीं है, ठीक है? आजकल सोना बाबू बहुत चलता है ना? तो सोना बाबू करने से जिंदगी का उद्धार नहीं होने वाला है। पढ़िएगा लिखिएगा अच्छे से तब होगा, समझे? इसलिए जो भी बच्चे सोना बाबू के चक्कर में भी हैं वो कृपया छोड़ छाड़ के किताब कॉपी पकड़ लें, है ना? आइए आगे। बाबू किसे कहा जाता है? विनोद बिहारी महतो को, है ना? चाचा की बात करेंगे, चाचा बसंत कुमार तिर्की को चाचा के उपनाम से जाना जाता है। वहीं नेचुरल लीडर की जब बात आती है तो कुमार नृपेंद्र नाथ सहदेव आ जाते हैं इसमें, ठीक है? और भी कुछ व्यक्ति हैं जिनके उपनाम है जैसे कि हजारीबाग का जो जतिन बाघा है, ठीक है? राम विनोद सिंह को कहा जाता है। वहीं पे भारत में नागरिक उड्डयन का जन्मदाता जो है वो जे आर डी टाटा को कहा जाता है ना? आगे बात करते हैं कि झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो जे बार्थोलोमन को कहा जाता है। और संथाली साहित्य का जो भारतेंदु कहा जाता है वो डोमन साहू समीर को कहा जाता है, ठीक है? आइए अब आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए और भी बहुत सारे मतलब महापुरुष हैं जिनके उपनाम हैं जैसे कि सिस्टर निर्मला। सिस्टर निर्मला किसे? कुसुम जोशी को सिस्टर निर्मला कहा जाता है। वहीं पे बड़ी दादी की अगर बात जब आती है, बड़ी दादी, तो सरोजा अय्यर हो जाएगी। झारखंड का जल पुरुष की जब बात आता है तो सिमोन उरांव जी हो जाएंगे। लेडी टार्जन की जब बात करेंगे हम लोग तो जमुना टुडू जी हो जाएंगे, ठीक है? चलिए एक और टॉपिक समाप्त होता है। बढ़ते हैं हम लोग आगे अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है कि प्रमुख स्थलों के पुराने तथा नए नाम। चूंकि मेन झारखंड में बहुत सारे स्थल हैं, उसके पुराने नाम क्या है और अभी वर्तमान में क्या नाम है भाई, ठीक है? आइए देखते हैं, बड़ा मजा आएगा, ठीक है? क्या है ना कि छोटा नागपुर ये नया नाम है, इधर है पुराना नाम। तो जो छोटा नागपुर जिसे कहा जाता है ना अभी वर्तमान समय में, उसको पुंड या पुंड्र कहा जाता था पहले। और जिसे संथाल परगना कहा जाता है ना,
ना अभी वर्तमान समय उसको नरीखंड या जंगल तराई कहा जाता था। क्या आपके इलाके को क्या कहा जाता था? नरीखंड या जंगल तराई, समझे? रांची की अगर बात करेंगे तो रांची के 2-2 नाम हैं। रांची को विल्किंसनगंज भी कहा जाता था, रांची को किशनपुर भी कहा जाता था। है ना? पुराना नाम जो है रांची का। आइए आगे बढ़ते हैं। पलामू की बात करेंगे, पलामू को पलाऊन या पालून कहा जाता था। वहीं पे डाल्टनगंज जिसे कि मेदिनीनगर कहा जा रहा है और वर्तमान समय में देखिएगा इसका लॉजिक क्या है। यहाँ से आप लोग देखिएगा जो मेदिनीनगर है ना, अभी मेदिनीनगर तो उसका नाम चेंज करके हो गया डाल्टनगंज, पहले था डाल्टनगंज और डाल्टनगंज को पहले बिजड़ा बाग कहा जाता था। यानी यहाँ पे देखिएगा बिजड़ा बाग से बन गया आपका डाल्टनगंज और डाल्टनगंज से बन गया अभी वर्तमान समय में मेदिनीनगर। ठीक है? आइए आगे। जमशेदपुर की जब बात करेंगे इसको साक्षी कहा जाता था। वहीं बैद्यनाथ धाम की बात करेंगे उसको बैजनाथ मठ कहा जाता था पहले। बोकारो को माराभारी के नाम से जाना जाता था। मलुटी की बात करते हैं तो गुप्त काशी, इनका पुराना नाम है मलुटी का गुप्त काशी। ठीक है? मयूराक्षी की बात करेंगे हम लोग तो मयूराक्षी को मोरांखी नदी कहा जाता था। क्या मोरांखी? अगर किनन स्टेडियम की बात करेंगे तो टेम्पुल ग्राउंड कहा जाता था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किनन स्टेडियम झारखंड के किस जिले में अवस्थित है ना? टाटा स्टील की बात करेंगे हम लोग तो टाटा स्टील को पहले टिस्को कहा जाता था। ठीक है? बाद में इसका नाम बदल कर वर्तमान समय में टिस्को को टाटा स्टील कहा जाता है ना? देखिए जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे सब्सक्राइब कर लें। बहुत मेहनत से हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो कम से कम 1 सब्सक्राइब मेरे लिए बनता है ना? तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। कहीं पे समस्या हो, कहीं पे कोई डाउट हो, बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। मैं सबके कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, तो आपके भी कमेंट का मैं रिप्लाई ज़रूर दूँगा। है ना? आइए आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक है कि झारखंड में संचालित प्रमुख ऑपरेशन। देखिए झारखंड में संचालित बहुत सारे ऑपरेशन हुए हैं, इनमें कुछ प्रमुख है और उसके उद्देश्य क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, है ना? देखिए ऑपरेशन का जो नाम है क्या-क्या है? एक साइड है ऑपरेशन का नाम, दूसरा साइड है उद्देश्य। किस ऑपरेशन को क्यों चलाया गया, है ना? ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए पहला है कि ऑपरेशन ग्रीन हंट। ऑपरेशन ग्रीन हंट नाम से क्या लग रहा है कि नक्सलवाद के विरुद्ध वर्ष 2009 से संचालित अभियान है ऑपरेशन ग्रीन हंट। अगर ऑपरेशन जंगल की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो गढ़वा जिले में संचालित नक्सल विरोधी अभियान है ऑपरेशन जंगल। ठीक है? कौन से जिले में संचालित है? गढ़वा जिले में। अगर ऑपरेशन अग्निदूत की बात करेंगे, तो क्या हो जाएगा? पलामू और आस-पास के क्षेत्रों में संचालित नक्सल विरोधी अभियान। देखिए, आप लोग को लग रहा होगा कि सर खाली नक्सली विरोधी अभियान को पढ़ा रहे हैं। देखिए भाई, जब झारखंड अभी तो नक्सल की गतिविधियाँ जो होती है बहुत कम हो गई है। लेकिन जब मेरा राज्य बना, झारखंड जब बना उस समय नक्सली गतिविधियाँ चरम पर थी क्योंकि यहाँ पे जंगल बहुत बड़ी मात्रा में है ना? पाए जाते हैं और नक्सल अ, जो होते हैं ना उसके नक्सली बनने के पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं, ठीक है? मैं कभी आपको बताऊँगा, है ना? कभी अगर कोई ऐसा टॉपिक मिल गया तो वहाँ पे मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। बहुत सारे रीज़न होते हैं, कोई यूँ ही है ना? एक कहावत है ना, कोई कोई यूँ ही बेवफ़ा नहीं हो जाता। उसी तरह से कोई यूँ ही नक्सली नहीं बन जाता, है ना? बहुत शोषित होते हैं, पीड़ित होते हैं। तो सरकार ने भी इससे निपटने के लिए नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने के लिए बहुत सारे योजना चलाई गई है, बहुत सारे कानून पास किए हैं, ठीक है? चलिए बहुत सारी नीतियाँ भी बनाई गई है। आइए आगे बात करते हैं कि ऑपरेशन जाल की बात करेंगे तो मई 2013 में लातेहार के जंगलों में नक्सलियों के विरुद्ध संचालित अभियान, है ना? ऑपरेशन जाल लातेहार में चलाया गया था। अगर ऑपरेशन खोज की बात करेंगे तो ये भी वर्ष 2013 में लातेहार जिले में नक्सलियों के विरुद्ध संचालित अभियान है ऑपरेशन खोज। अगर ऑपरेशन जाल की बात करें, खोज की बात करें, सब 2013 में चलाया गया, लातेहार जिले में चलाया गया क्योंकि आप लोग जानते हैं ना लातेहार जिले में जंगल जो है बहुत बड़ी संख्या में बहुत बड़ी मतलब लातेहार जिला का बहुत बड़ा परसेंट में जंगल है ना है पाया जाता है। अगर आगे बात करते हैं ऑपरेशन सामना की, तो ऑपरेशन सामना जो है ना, वो पलामू लातेहार क्षेत्र में नक्सलियों के विरुद्ध संचालित अभियान है ना? अगर ऑपरेशन एनाकोंडा की बात करेंगे, तो आपका हो गया सारंडा जंगल में नक्सलियों के विरुद्ध संचालित अभियान। देखिए, नक्सली जो है ना, अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं आपका जो अ, गढ़वा जिला हो गया, जो चतरा जिला हो गया, जो लातेहार जिला हो गया, गुमला जिला हो गया, लोहरदगा जिला हो गया, इधर नक्सली पाए जाते हैं। फिर सारंडा का जो जंगल हो गया, है ना? उधर नक्सली पाए जाते हैं ज़्यादा मात्रा में। बाकी गिरिडीह साइड भी कुछ नक्सलियाँ पाए जाते थे। अभी भी बहुत हैं लेकिन उनकी जो गतिविधियाँ हैं ना
बहुत ही समय-समय पर कुछ कम-कम दिखती है, अब उतनी एक्टिविटी दिखती नहीं है, जो राज्य के विकास के लिए बहुत बड़ी बात है ना? आइए आगे बात करते हैं ऑपरेशन एनाकोंडा। एनाकोंडा जो है ना सारंडा जंगल में नक्सलियों के विरुद्ध अभियान चलाया गया था ऑपरेशन एनाकोंडा के नाम से। ऑपरेशन नई दिशा यानी नक्सलियों को मुख्यधारा से जोड़ने हेतु जो संचालित अभियान है उसे ऑपरेशन नई दिशा नाम दिया गया था। अगर बात करेंगे ऑपरेशन कौम की, देखिए ऑपरेशन कौम जो है ना वो धनबाद के रेलवे स्टेशनों पर डकैती रोकने हेतु संचालित अभियान ऑपरेशन कोम्ब। अगर ऑपरेशन जस्टिस की बात करेंगे तो मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित कराने हेतु संचालित अभियान है ऑपरेशन जस्टिस। हालांकि न्याय तो सबको मिलनी चाहिए है, मैं तो कहता हूँ कि समान काम के बदले समान वेतन मिलना चाहिए, है ना? लेकिन जो मज़दूर होते हैं, भारत के जितने भी मज़दूर हैं, उसके साथ रियल में अन्याय होता है। सबसे ज़्यादा मेहनत वे करते हैं और सबसे कम जो पैसा उन्हीं को मिलता है, मज़दूरी उन्हीं को मिलता है, ये गलत बात है ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं। देखिए, ऑपरेशन टोडरमल की बात करेंगे तो ऑपरेशन टोडरमल जो है भूमि वितरण हेतु संचालित अभियान है। अगर बात करते हैं ऑपरेशन वरुण की तो पेयजल की समस्या के समाधान हेतु संचालित अभियान है। वहीं अगर बात करते हैं ऑपरेशन धन्वंतरि की तो नकली दवाओं पर प्रतिबंध हेतु संचालित अभियान। जो नकली दवा बहुत सारे मेडिकल में मिलती है ना उसके लिए, ठीक है, उसको प्रतिबंध लगाने के लिए ऑपरेशन धन्वंतरि चलाया गया था। अगर आगे बात करते हैं ऑपरेशन मुस्कान की जो बहुत बेहद ज़रूरी था हमारे राज्य के लिए। ये क्या है ऑपरेशन मुस्कान? लापता बच्चे जो होते हैं उसको ढूँढने व एवं उनकी संख्या को कम मिलाने हेतु सीआईडी द्वारा संचालित अभियान था ऑपरेशन मुस्कान। ठीक है? तो इतनी सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा। हुँ। एक और चीज़ है, कुछ फुल फॉर्म भी एग्ज़ाम में पूछ दिए जाते हैं, 1-2 प्रश्न इससे रहते हैं। तो आइए जान लेते हैं इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म, ठीक है? सारी नहीं जाननी है, कुछ-कुछ जाननी है। जो मैं बता रहा हूँ बस उतनी जाननी है ना? आप लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा यहाँ पे। मैं जितना को टिक करूँगा, जितना को बताऊँगा बस वही एग्ज़ाम में आएँगे, उससे बाहर नहीं आएँगे। ठीक है? यहाँ पे आपको बहुत सारे फुल फॉर्म मिलेंगे। देखिए जैसे आइडा हो गया आपका, आइडा क्या क्या हो गया? आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगर बात करते हैं आइसू का, तो आइसू क्या हो गया? ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, ठीक है? चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। आगे बात करेंगे आर्या का। आर्या का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर हो जाएगा आपका, ठीक है? अगर आगे बात करते हैं मतलब बियाडा का, देखिए बियाडा यहाँ पे है बियाडा। बियाडा का हो जाएगा आपका बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है? आगे बात करते हैं केम्पा का, देखिए यहाँ पे केम्पा है ना, क्या हो जाएगा? कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी हो जाएगा आपका। अगर डीवीसी की बात करते हैं हम लोग, तो डीवीसी हो जाएगा दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ठीक है? अगर हम लोग एचईसी की बात करते हैं, तो हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन एचईसी कहाँ पे है आपका? हटिया में है, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं हम लोग फटाफट। हाँ, देखिए अब आगे बात करते हैं जैक का, जे डबल ए सी जैक और एक होता है जे सी जैक, दोनों में अंतर होता है। जे डबल ए सी जैक की जो गठन हुआ था ना, वो 1995 में हुआ था, अगस्त 1995 में, जिसके जो पहले अध्यक्ष थे, वो आपके शिबू सोरेन थे और जो उपाध्यक्ष थे, वो सूरज मंडल जी थे, है ना? देखिए जैक जो है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल। और जैक जिसमें कि 10 का 12 का एग्जाम लिया जाता है ना? तो उसका फुल फॉर्म होता है झारखंड एकेडमिक काउंसिल, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं हम लोग जिटको की, ठीक है? जिटको, आप लोगों ने जिटको का नाम जगह-जगह पर देखा ही होगा। तो जिटको का फुल फॉर्म होता है झारखंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है? वहीं अगर बात करते हैं आपका जेएमएम की तो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो जाएगा, है ना? एक और है जोहार, जोहार का फुल फॉर्म याद रखना बेहद ज़रूरी है, झारखंड अपॉर्च्युनिटीज़ फॉर हार्सनिंग रूरल ग्रोथ, ठीक है? आइए आगे और बात करते हैं थोड़ी-सी। एक और है जरेडा, जरेडा की बात करना ज़रूरी है, झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी हो गया। जेएससीए तो आप लोग जानते होंगे, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, ठीक है? इतनी सारी चीज़ें हो गई। एक लास्ट फुल फॉर्म जो है, आपके लिए बेहद ज़रूरी है जेएसएलपीएस का, जेएसएलपीएस। अंतिम फुल फॉर्म किसका है? जेएसएलपीएस, ठीक है? तो इसका क्या हो जाएगा आपका? देखिए झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, ठीक है? और भी है क्या? आइए देखते हैं थोड़ी-सी। देखिए जेवीएम जो थी ना यहाँ पे जेवीएम, झारखंड विकास मोर्चा, इनका बीजेपी में विलय हो गया, ठीक है? तो ये उतनी इम्पोर्टेंट है नहीं लेकिन ये इम्पोर्टेंट है पेशा, है ना? पेशा का क्या हो जाएगा? पंचायत एक्सटेंशन
टू शेड्यूल एरियाज। वहीं रियाडा की बात करेंगे हम लोग तो रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए टिस्को की बात कर लेते हैं। टिस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे कुछ है ही नहीं, तो आज की जो क्लास है वो यहीं पे समाप्त हुई। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आने वाला वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊं, क्योंकि अगली वीडियो में आपके डिमांड पर बनाने वाला हूं। ठीक है, जितना ज्यादा कमेंट आएगा, जिस टॉपिक के बारे में आएगा, उसी टॉपिक के बारे में वीडियो बनाई जाएगी। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।